वी हैव अनदर टॉपिक विच डील्स अबाउट द सीजन। देखिए एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि विंड्स हैं तो सीजन्स हैं, रिवर्सल ऑफ विंड है तो सीजन्स का बदलाव है। हमारे 4 सीजन जो आप सभी जानते हैं, वी हैव विंटर, समर एंड रेनी, बट हियर इन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिट्रीटिंग मानसून, जो हमने कहा था ना वापस जाने वाली बारिश की विंड्स। तो हमारी चौथा जो वेरिएंट है वो ये ट्रांसिशन सीजन है। चलिए एक एक सीजन के बारे में पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, आपको क्या याद रखना है। हर सीजन के बारे में आप सबसे पहले लिखेंगे कि कितने मंथ्स होता है, फ्रॉम विच मंथ इट स्टार्ट्स एंड विच मंथ इट एंड्स, देन कौन सी मंथ वो हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट या रेनिएस्ट होगी, एंड देन व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द कंडीशन ड्यूरिंग दिस सीजन, फाइनली एनी मिसलेनियस पॉइंट, कुछ तो एकदम डिफरेंट सा पॉइंट होगा। तो कितने पॉइंट हो गए आपके? 5 पॉइंट आप लिखिए, आपके 5 मार्क का एक सीजन का आंसर कंप्लीट है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप इतनी चीज़ें लिख देंगे सीक्वेंशियल, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेट्स गो विद कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर कहते हैं। तो इट स्टार्ट्स इन नवंबर, मिड नवंबर इन नॉर्थ इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। अब दिसंबर और जनवरी इंडिया के कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं और टेम्परेचर डिक्रीसेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इंटरेस्टिंग सी बात है, मतलब साउथ में अगर 30 डिग्री है तो वो नॉर्थ में 20 डिग्री होगा, तो इट डिक्रीसेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नॉर्दर्न स्टेट्स ज़्यादा ठंडे होते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड फेस करते हैं सदर्न स्टेट से। सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, एक तो वो कोस्टल हैं और क्लोज टू इक्वेटर हैं। ये 2 चीज़ें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं विंटर सीजन के होते क्या है, यहाँ पे वेदर कैसा होगा। देखिए, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इज अ कॉमन फिनोमिना। कोल्ड वेदर सीजन में हमने पढ़ा था ना, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है, और हमारा जो सीज़न है विंटर सीजन है वो नवंबर से शुरू होता है। तो ये डिस्टर्बेंस काफ़ी कॉमन है हमारे कंट्री में, और इसका इफेक्ट उड़ीसा और ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स पे ज़्यादा होता है। ये लो प्रेशर सिस्टम होता है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेडिटेरियन, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर एक्सप्लेनेशन दैट फ्रॉम मेडिटेरियन द विंड्स आर कमिंग एंटरिंग टू द इंडिया from the northwestern part, and then it affects the climate as well as the rainfall of the region. Causes much needed winter rains. winter rain की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उस वक्त राबी सीजन शुरू होता है और वीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बारिश जो वेस्टर्न साइक्लोनिक जोन ले आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सीजन पे, पर अगले सीजन से पहले एक छोटी सी चीज़ जो बता रहा हूँ, जो इनके क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में थी, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में थी। देखिए, वेदर में आपने देखा होगा ना बेटा कि आपके होठ जो होते हैं वो फटने लगते हैं, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। क्यों? जबकि ठंडा है। बिकॉज बेटा विंड्स आर ड्राई, देयर इज नो मॉइस्चर इन द विंड, द विंड्स आर ब्लोइंग विद इन लैंड, जो है हिमालय से टच होके आ रही हैं, जो मेडिटेरियन सी से आ रही हैं, तो ये ठंडी विंड्स हैं। तो वॉट एवर द मॉइस्चर इज देयर, actually these winds take the moisture of your skin, of your lips and all, that's the reason आपको ये dryness feel होता है। इसीलिए यहाँ पे आप जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखिएगा कि क्लियर स्काई होगा। ठंडी में हमें बहुत अच्छा लगता है ना बाहर वेदर देखने के लिए, क्योंकि स्काई बड़ा क्लियर होता है, हल्की सी हवा चलती है और टेम्परेचर लो होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो लो होती है, इसलिए पसीना नहीं आता है, और अच्छी मतलब सुहावनी हवा जिसे हम कहते हैं वो चलता है, बहुत अच्छा मौसम होता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री लाइक विंटर बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कंडीशन। नाइट्स काफ़ी चिली कोल्ड होती हैं और डेज ओके वार्म होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। बट इन रीजन्स लाइक डेजर्ट एंड इन हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय यू विल हैव एक्चुअली कोल्ड डेज एंड चिली नाइट्स, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर। अब आते हैं अगले सीजन पे, जैसे कि मैंने कहा नाउ वी आर ऑन टू हॉट वेदर सीजन। मेरे सबसे कम पसंद की जाने वाली सीज़न है ये, बिकॉज गर्मी। लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से महीने में शुरू होती हैं। 4 महीने हमारे कंट्री में गर्मी रहेगी, मार्च टू मई, और मार्च से मई तक ये गर्मी बढ़ती ही जाएगी। समर मंथ एक्सपीरियंस राइज इन टेम्परेचर एंड फॉलिंग इन एयर प्रेशर। लो प्रेशर होने लगेगा ना बेटा, धीरे धीरे लो प्रेशर होगा, तभी तो समर के बाद बारिश होती है, क्योंकि फिर हाई प्रेशर ओशन में हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो है, ये लॉजिक है, ये कनेक्शन है। नाउ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज लू। ये वर्ड जो है लू, ये हिंदी वर्ड लू आप ध्यान में रखिए। दे आर द गस्टी विंड,
बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली फास्ट मूविंग विंड होती हैं, बहुत हॉट होती हैं, एंड दे कैन बी फेटल। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्सपोज होते हो लू को, जो कि दिन भर फ्लो करती है नॉर्थ इंडिया में, तो आपकी डेथ हो सकती है। इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती हैं ये लू विंड्स जो होती हैं, और नॉर्थ में ही ये एक्सपीरियंस की जाती हैं। तो लू एक फीचर है जो आप ध्यान रखिएगा समर का। और एक चीज़ देखिए, टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून शावर्स कम विच हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज। जैसे ही आप समर खत्म होने को होता है और रेनफॉल शुरू होने को होती है, रेनी सीजन शुरू होने को होती है, तब आप एक प्री मॉनसून शावर फेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं मैंगो शावर। अब ये इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये मैंगो शावर्स जो होते हैं कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, डाउन साउथ होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, इसीलिए इनका नाम है मैंगो शावर। ये भी एक मार्क के लिए आ सकते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो अलग से आपको मैच द फॉलोइंग टाइप में क्रिएटिव जो क्वेश्चन बनेगा उनमें ये पार्ट होते हैं, और सबकी रीज़न ध्यान में रखिएगा आप। अब हम बात करेंगे एडवांसिंग मॉनसून की, जो रेनी सीजन है, जो हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। Here you will have high pressure, here on the land you will have a low pressure. Wind will move from the high pressure, then the wind will come here. It will get deflected into two branches, Arabian Sea and Bay of Bengal. Both of them will hit on the land of India, here in Assam in the first week of June, here in the first week of June on the Kanyakumari coast or the Kerala. Then these winds will enter to the country and will bring rainfall. Remember, Arabian Sea branch will have rain. Most of the rainfall is done on the western coastal part and the western Ghat. Western Ghat act as an barrier. इसीलिए सारी बारिश जो होती है वो कोस्ट एरिया में हो जाती है, कोस्टल एरिया में, और वो लीवर्ड साइड को जो है बहुत कम बारिश मिलती है। Then these winds move up to interior of the country. By June 10 they cross Bombay and enter Saurashtra, Maharashtra. Then because of Aravalli, these branches are not able to cross and go to the western part of Aravalli. इसीलिए थार डेजर्ट है, वेस्ट में पूरा ड्राई है, बहुत मिनिमम बारिश होती है। जैसलमेर वाली एरिया, जैसलमेर, बाड़मेर। नाउ बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द सेम टाइम हिट्स आसाम, and then here because of Himalayas, due to Himalaya, they hit the Himalaya, then they take left turn, so they will move this side and they will enter the plain region. So ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश होती है बेटा नॉर्थ ईस्ट विंड्स की, वो हो जाती है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। Then they'll hit the Himalayas, they'll turn back to Bihar and plains of the Uttar Pradesh. Here in moderate rainfall होता है, and the same Bay of Bengal branch will bring the rainfall to the Delhi. Both the branches will converge here in Punjab and Haryana part. This is what whole your monsoon is. Now why I explain on this first page is so that when the next slides comes, it becomes literal easy for you. Understand everything here. Then it would be a recap on the next slides and all. So let's go ahead and talk about this phenomena. What is this monsoon break? Is it monsoon continuous for the whole 4 months or for 1 month? No. There will be rainfall for 1 or 2 days or 3 days, then there is a dry spell. तो उसको बोलते हैं ब्रेक। एक वर्ड आता है पल्सेटिंग, मॉनसून आर पल्सेटिंग विंड। पल्स हाथ लगाइए यहाँ पर, चेक कीजिए, दे आर डूइंग लाइक बीप बीप सॉर्ट ऑफ थिंग, सो दे आर नॉट कंटिन्यूअस। एक जगह पे रुकेंगे फिर शुरू होंगे, दैट वे मॉनसून वर्क एज एन pulsating wind, or monsoon are pulsating winds. They take a break and then they restart again. See, the trough and its axis keep on moving northward and the southward and determine the spatial distribution of rainfall. See, logically what they are talking about here is this trough, the monsoon trough, this will keep on shifting up and down, and because of which the intensity of rainfall is decided, and based on that the intensity is decided. Now, moving ahead, frequency and intensity of tropical depression also determine the amount of duration of the monsoon. See, if these tropical depressions are there for long period of time, then the rainfall will be there heavy. ये जो हमने कहा था ना कि वेस्टर्न साइक्लोनिक जोन आते हैं तो साइक्लोन्स लेकर आते हैं, वो क्योंकि डिप्रेशंस है, डिप्रेशन है मतलब सक्शन है, और वहाँ पे वो सारी विंड्स आएंगी, और जो विंड्स आएंगी दे विल ब्रिंग रेनफॉल।
तो ये इंटेंसिटी और उसका जो डिप्रेशन का डेप्थ है, स्ट्रेंथ है, वो डिसाइड करेगा कि कितनी ज़्यादा मानसून होगी और कितने टाइम तक ये मानसून होगी। मानसून इज़ नोन फॉर अनसर्टेनिटीज़। हम लॉजिकली बात करते हैं ना कि हमेशा कुछ चीज़ों का भरोसा नहीं करना चाहिए, खास करके हमारे देश में। नाउ इट्स जस्ट व्हाट आई हैव रेड और आई हैव हर्ड। एक चीज़ है मानसून, दूसरी है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरी है, सॉरी टू से आई डोंट गो विद दिस, तीसरी हैं लड़कियाँ। दिस विल मेक ओनली बॉयज़ हैप्पी, but I don't agree on that. But yes, I do agree uncertainty of monsoon and the electricity in India. So going ahead, we are there on retreating. Now as the map says, all the arrows are coming down. What are these arrows? Nothing but winds. So now when the monsoon, these wind, as I said, they'll go here, these wind will go here, they will converge here. Then you have Himalaya. They'll hit the Himalaya, they'll all have to turn back. By the same time, you also have western cyclonic winds. So they'll also bring it, they'll hit the Himalaya, they'll also turn back here. ये सारी विंड्स वापस आएंगी। ये जो वापस आने वाली विंड है बेटा, इसे हम रिट्रीटिंग कहते हैं। नाउ लुक केयरफुली, most of the winds are blowing from the land. Now when they are blowing from the land, that means जो हल्का फुल्का मॉइस्चर है वो बस ले आती हैं साथ में, बाकी इनमें पानी नहीं है। लैंड से विंड आएगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। But then here if you see, there is a branch which is bringing rainfall from Bay of Bengal. These winds are carrying lot of water from Bay of Bengal, and that's the reason why Tamil Nadu or the eastern coastal part of Tamil Nadu and Karnataka, Andhra receives rainfall in the December season और in November and December season। ये retreating monsoon का है और बहुत important है। देखिए अक्टूबर हीट एक और फिनोमिना है। आपने हमेशा देखा होगा कि बारिश खत्म होती है और अक्टूबर मंथ आता है, सडनली टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लगती है। रीज़न है देयर इज नो विंड, प्रेशर इतना ज़्यादा गिर गया है कि द होल विंड्स दे आर मूविंग फ्रॉम दी लैंड मास। तो लैंड मास में है तो विंड में कोई पानी है ही नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। ये फिनोमिना को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। जस्ट गो एज इट सेज इन द टेक्स्ट बुक, The retreat of the monsoon is marked by clear sky and rise in temperature. Heat है तो फिर गर्मी की बात करेंगे। Land is little moist. See, still moist because अभी बारिश खत्म हुई है। Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes oppressive, which is known as October heat, especially in North India. क्योंकि हल्का सा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत पसीना होता है, बहुत गर्मी लगती है। And that's why we call this terminology, this phenomena as October heat, especially in the northern part of the country. Now, owing to the condition of high temperature and humidity, we suffer. See, there is a big difference between October heat and a loo. Loo are fatal. October heat might be for some, but yes, this change will bring lot of changes into your eating habit, into your sleeping habit, and this transition always bring disease. बीमार ज़्यादा होने लगते हैं इस वक्त में आप। Now distribution देखते हैं रेनफॉल का हमारे कंट्री में कैसा है। Parts of western coast and northeastern India receives about 400 centimeter of rainfall annually. मैंने आपको मैप में दिखाया था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न घाट, सारा का सारा पानी जो होता है अरेबियन सी ब्रांच का वहीं पर गिरता है, तो वो हैवी रेनफॉल एरिया है। सेम वे बे ऑफ बंगाल ब्रांच का आसाम और नॉर्थ ईस्ट में गिरता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। एंड यू नो जस्ट अ फैक्ट आई एम शेयरिंग, मौसिनरम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा बारिश मौसिनरम में होती है। चलो और एक फैक्ट शेयर करते हैं, चेरापूंजी वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। दोनों के दोनों जगहें जो है नॉर्थ ईस्ट में है, एंड दे आर देयर बिकॉज वहाँ पे फनल शेप वैली है। सो ये जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच की विंड्स जब जाती हैं उस फनल शेप वैली में अटक जाती हैं, तो सारा का सारा पानी वो इन दो जगहों पे ही गिरा देती हैं। तो हैवीएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल एंड द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस आर देयर एट अराउंड द सेम प्लेस। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में, 30-40 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है बस। Now rainfall is less than 60 centimeter in western Rajasthan. Dry area, as I told you, there is Aravalli. Because of Aravalli, Arabian Sea branch is not able to cross here. तो यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, तो ये ड्राई है। तो डेजर्टेड एरिया में लेस देन 60 सेंटीमीटर है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ पार्ट, क्योंकि पंजाब तक बेटा जब विंड पहुँचती है सारा मॉइस्चर खत्म, तो वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है, तो बहुत कम है। बाकी के सेंट्रल पार्ट में लगभग आपको
मॉडरेट रेनफॉल मिल जाएगी ना। दिस मैप एक्सप्लेन्स यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो ये जो डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं या पर्पल कलर या लेवेंडर, जो भी आपको कलर लगे बट डार्क है, ये आपका हैवी रेनफॉल एरिया है। दिस इज द हैवी रेनफॉल एरिया एंड देन एज आई टोल्ड यू डार्क रेड, हियर इज अरावली, यू आर नॉट गेटिंग एनी रेन ओवर हियर। हियर इट्स अ मॉडरेट रेनफॉल बिकॉज जैसे ये टर्न लेगी विंड, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होगी, फिर आपकी लेस रेनफॉल एरिया है क्योंकि कुछ है नहीं। बट देन सडनली यू सी कि दिन शिवालिक लोअर हिमालयस यू विल हैव अ गुड रेनफॉल। रीजन इज द सेम थिंग, वेस्टर्लीज यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो विंड वहाँ पे जाके टकराती हैं तो दे हैव सम मॉइस्चर, वॉट एवर इज लेफ्ट दे विल पोर इट हियर। तो ये वो रीज़न है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है मैप मार्किंग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू, ईस्ट ऑफ जो सह्याद्रीज हैं, यहाँ पर लो रेनफॉल है। रीज़न हमने आपको पहले बता दिया, लीवर्ड साइड है। स्नोफॉल हिमालय में ही होता है, बाकी पूरे कंट्री में कहीं नहीं होता बिकॉज ऑफ एन ऑल्टीट्यूडनल डिफरेंस। एनुअल रेनफॉल ईयर टू ईयर हमारे कंट्री की डिफर करती है। अगर हमारे पास अच्छी मानसून हुई तो ये एनुअल रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा ये बदल सकता है और थोड़ा ज़्यादा बेटर भी लगेगा आपको। अब एक फाइनल टॉपिक है मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड। ना यूनिफाइंग बॉन्ड, पूरी कंट्री वेट करती है मॉनसून सीजन का। वाई? बिकॉज वी आर एन एग्रेरियन सोसाइटी। हमारी कंट्री का इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है एंड इन आर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इनटू दिस एक्टिविटी and they depend on monsoon. Second thing, our food habits, our clothing, our houses, everything depend on monsoon. So if you go to Kerala, you will see that houses are in this triangle shape, the roofs, because ज़्यादा rainfall होती है तो वो flow हो जाए water का. But then you don't have these houses in Rajasthan or in northern India. Northern India you will have a flat roof. Why? Because they want to do rooftop rainwater harvesting. वहाँ पर जितनी भी बारिश हो आप पानी को जमा कर लीजिए। तो दिस इज हाउ दीज मॉनसून आर यूनिफाइंग अस। और ये सीजन ऑल्ट्रेशन जितना भी होगा वो हमारे कल्चर में एक रोल प्ले करता है और वो सारा रोल इन विंड्स के वजह से ही है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। सीजनल ऑल्ट्रेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। हम कितने आसानी से कहते हैं कि समर में हमारी स्कूल की छुट्टियां होंगी तब हम हिल स्टेशन जाएंगे, विंटर में हम अपने घर पे रहेंगे और इन्जॉय करेंगे, बारिश में हम नई नई छतरियाँ खरीदेंगे, नए गमबूट्स खरीदेंगे। तो हमारे वो साइकिल जहन में है, जब आप बच्चे होते हो बूढ़े होने तक यही आपके ध्यान में रहता है। ये सीजन्स, uncertainties of rain and uneven distributions are very much typical of the monsoon, as we have already seen कि मानसून हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी हो, आज हम उम्मीद करेंगे कि बारिश हो बारिश हो बारिश हो, फिर नहीं होती है। तो ये एक चीज़ है, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अ लाइफ कि आप जो उम्मीद करते हो कि हाँ आएगा, नहीं आएगा, जब नहीं सोचोगे तब आएगा। और ज़्यादातर हमारे कंट्री में ऐसा ही होता है, जिस दिन अगर नोटिस आया या अनाउंसमेंट आया कि आज बहुत बारिश रेनफॉल होगी, बहुत 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 भारी रेनफॉल होगी, कुछ नहीं होता है। फिर आप निकल जाते हो छतरी लेके, कुछ नहीं होता, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, बाहर आप जाते हो, अगले दिन न्यूज़ आता है कि नहीं आज मौसम ठीक रहेगा और बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। एंड वी टॉक अबाउट दिस थिंग, नहीं, बट दिस इज जस्ट टू मेक इट लाइट, otherwise our departments are doing good. Now, year after year, people of India from north to south, from east to west eagerly wait for the arrival of the monsoon because they want to do their crop. These monsoon winds bind the whole country by providing the water to set the agricultural activity. And this is where the importance of these winds and importance of seasons in India are. Here we end our chapter and I insist to please revise this chapter, stick to your textbook, stick to the basics and keep smiling. Good luck.